चंचल मन वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। अब जो व्यक्ति चंचल है वो नाम कैसे जपेगा? वो नाम जपेगा भी तभी वो नाम का मर्म नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसकी चंचलता उसे एक स्थान पर टिककर नहीं बैठने देती। भाई नाम जप रहे हो तो नाम अंतर में बस जाना चाहिए, लेकिन हमारी चंचलता हमारा सारा करा धरा व्यर्थ कर देती है। अब देख लो, सब कुछ हमने किया, सुमिरन किया, भजन किया, नित्य किया, लेकिन मन को नहीं साध पाए। जैसा मन कहता है वैसा करने लग गए। तो इस चंचलता के कारण क्या होता है? हमारा पतन होता है। आप देख लो, व्यक्तियों के पास सब कुछ है फिर भी अशांत हैं। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है ना, इसलिए। भाई चंचल और अशांत मन वाले व्यक्ति इस संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। आप निगाह दौड़ा कर देख लो, आपको चारों तरफ ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे। व्यक्ति को शांत मन वाला होना चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। भाई चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जो भी परमात्मा ने दिया है उसमें शांति रखनी चाहिए, सब्र रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। भाई थोड़ा है पर थोड़े में भी संतोष रखोगे तो चित्त शांत रहेगा। ऐसे समझो, हमने माना 2.5 घंटे 3 घंटे नाम जपा, लेकिन हमारा मन बहिर्मुखी रहा, दुनिया का ख्याल करता रहा। और जब काम पर लग गए, सुमिरन भजन से उठ गए, उसके बाद एक दफा भी ये याद नहीं रखा कि हमने सुबह सुमिरन भजन किया है, तो हमारी जो करनी है कुछ अलग से होनी चाहिए। नहीं, मन चंचल है, इसीलिए सारा दिन वो किया जो मन ने किया। एक दफा भी ये नहीं सोचा और ना सोच के किया कि हमारे परमार्थ पर या हमारे सुमिरन भजन पर इसका क्या असर होगा। आज हम लोगों के साथ यही हो रहा है। यही हो रहा है कि हुआ मन आज दुखदाई, कहूं मैं चाल इस गाई। हमारा जो मन है वो आज इस तरह से इसने हमें दुखी कर रखा है। इसकी जो चाल है वो अब समझ में आ गई है कि इसकी चाल है क्या। ये चाल इसकी है कि हमें ये दुनिया के पदार्थों में, दुनिया के रिश्तों में उलझा के रखता है और हमें गुरु भक्ति नहीं करने देता। और यदि करते भी हैं तब भी ये दुनिया में इस तरह हमें उलझा कर रखता है कि हमें दुनिया के पदार्थ ही अच्छे लगते हैं। और देख लो, सारी की सारी नाम भक्ति जो हमने की वो हमारे किसी काम नहीं आई। जब हमारे अंदर दया ही नहीं जगी, हमारे अंदर संतोष ही नहीं हुआ, हमारे मन की चंचलता ही नहीं गई, तो भाई फिर हमारी भक्ति किस काम आई? हमारे अंदर तो दया पनपनी चाहिए ना। चाहे हम थोड़ा सा ही जप करें, ये नहीं कि हमने 2.5 घंटे ही नाम जपा, उसके बाद घंटा लगा हमने भजन किया। अरे 2.5 घंटा सुमिरन किया, लेकिन एक पल भी गुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़े, ना ही गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े, ना ही पल भर के लिए चित्त शांत हुआ। चिंता लगी रही, चंचलता लगी रही। क्या चिंता लगी रही? घर परिवार की चिंता लगी रही, काम वासनाओं की चिंता लगी रही, मन इन्हीं आसक्तियों में उलझा रहा। तो फिर कैसे भक्ति हुई? तो ये जो बात है समझ आ गई है इस मन की कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं तभी हमें संसार में उलझा देता है। और देख लो, इसे डर नहीं है किसी का। मन अपनी जब करने लगता है तभी नहीं डरता। ना डर गुर का, न भय जम का, गिरे नित पाप में जाई। देखो स्वामी जी महाराज ने कितना अच्छा समझाया है। इसे किसी चीज का डर नहीं है। आप देख लो आज किस तरह से एक बच्चा अपने पिता के साथ मुंह जोरी करता है, उसे बिल्कुल डर नहीं है अपने पिता का। इसी तरह हम सभी लोग ऐसे ही तो हैं। हमें अपने पिता का, अपने गुरु का कितना डर है। हमारे सामने गुरु की फोटो हो, उसके बाद भी क्या हम डरते हैं? यदि हमें कुछ करना होता है तो हम करके रहते हैं। चलो ये फोटो की बात है, मैं वैसे कहता हूं गुरु सत्संग फरमा रहे हो, हम जान रहे हैं कि गुरु सत्संग फरमा रहे हैं, फिर भी उठकर खड़े हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं।
कभी ये सोचता हूं कि ये करना है या वो करना है। बहाना कभी टॉयलेट का होता है, कभी किसी अन्य चीज का होता है। अरे ये नहीं समझ रहे, सामने गुरु बैठे हैं तो डर नहीं है किसी चीज का। अगर डर हो तो भाई जो नाम का सुबह सुमिरन किया है, भजन किया है और इतने समय से कर रहे हैं, तो अब तक तो मन की चंचलता चली जानी चाहिए थी। लोग तो अपनी उम्र का ख्याल तक नहीं करते कि वो किस आयु के हैं, और ऐसे पाप कर बैठते हैं कि बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो मैं कहता हूं चंचल मन वाला व्यक्ति कभी टिककर नाम भक्ति नहीं कर पाता, इसीलिए वो हमेशा अशांत रहता है। हमारा चित्त काम वासनाओं में फंसा रहता है, सांसारिक रिश्ते और पदार्थों में ही हमें सुख ढूंढते रहते हैं, इसीलिए हमें कभी शांति नहीं मिलती और हमारे मन इन्हीं आसक्तियों में उलझा रहता है। सत्संग सुनते हैं, सुबह उठ के बानियां सुनते हैं, पर समझ में कुछ नहीं आता। आप देख लो, सप्ताह का सप्ताह हम कब से सत्संग सुन रहे हैं, हमारी समझ में आया कुछ कि जो सत्संग फरमाया गया है वो बाहरी सत्संग है, और फिर घर जाकर वो जो समझाया गया है उसके अंदर हमें अपने अंदर में जाकर उसका मनन करना है कि करे सत्संग सुने बानी। सत्संग सुना, संतों की वानियां समझी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, जैसे के तैसे ही हैं। कैसे? स्वान की पूंछ ज्यों जानो कभी छोड़े न टेढ़ाई। कुत्ते की पूंछ है, उसे कहते हैं चाहे कितने भी वर्षों तक नली में डाल के रखो, और जब नली से बाहर करोगे तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। इसी तरह भाई हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन के ताबे में है, मन को समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या है। मृग सम होए सदा चंचल कभी लेवे न थिरताई। आपने मृग को देखा है, हिरन को देखा है ना, वो कितना चंचल होता है, एक जगह टिककर नहीं बैठता, इधर उधर इधर उधर इधर उधर डोलता रहता है, हिलता रहता है। इसी तरह हमारा चित्त हिलता रहता है, संसार की वासनाओं में, आसक्तियों में उलझा रहता है, और टिककर एक पल के लिए भी ना गुरु का ध्यान करता है, ना गुरु का नाम जपता है, और इसीलिए अशांत रहता है, चाहे इसे कुछ भी मिल जाए। इसीलिए हमारा कोई एक लक्ष्य नहीं होता, हमारे तो बहुत सारे लक्ष्य हैं। सुबह उठते हैं तब कुछ और लक्ष्य होता है, शाम आते आते पता नहीं कितने लक्ष्य हो जाते हैं, और बेमतलब की बातें करते हैं, बगैर सिर पैर की बातें करते हैं। इससे चंचलता के कारण होता है, इसीलिए वो गुरु के साथ नहीं जुड़ पाता और ना ही पूरी तरह से गुरु पर विश्वास कर पाता है। और क्या होता है, आपने देखा होगा कि आए दिन ऐसे लोग गुरु बदलते रहते हैं। आज उन्होंने इन्हें गुरु बना रखा है, कल वो दूसरे को गुरु बना लेते हैं, और भक्ति भी उनकी बदलती रहती है। आज वहां किसी लाइन में लगे हुए हैं, किसी दर्शन करने के लिए गए हैं, और फिर चौथे दिन पता लगा कहीं और जाकर वो दर्शन कर रहे हैं, किसी और भक्ति को कर रहे हैं। ये सब क्या है? विचार तो करो क्या है। हम वैसे ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भाई जो चीज समझने की है वो समझो। नाम दान लिया किस लिए है? और यदि जो मन है हमारे अंदर बैठा हुआ है, यह शांत है, चंचल है, तो इसकी चंचलता साधो। मन अशांत है तो उसे शांत करो। जरिया केवल सुमिरन भजन है, लेकिन घास मत काटो। अरे नाम के साथ जुड़ो, अपनी आत्मा को जोड़ो, चंचलता पर अंकुश लगाओ, हर समय वासनाओं में मत उलझो। हम तो हर समय हर्ष उल्लास भरा जीवन चाहते हैं, और इतना करने के बाद हम सब डरे रहते हैं, छोटी सी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। लोभ और वासना हमसे कभी नहीं छूटती। हम अपनी आयु का कभी ख्याल नहीं रख करते, चाहे हम 60 साल के हो 80 साल के, हमारे अंदर चंचलता सवार रहती है, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। कहते ये हैं कि भाई गुरु कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नाम दान ले लिया है पर ये प्रवृत्ति नहीं जा रही है। भाई गुरु कैसे करेंगे? जब तुम अपने आप को गुरु को सपुर्द तो करो। आपने तो अपने मन को ही सब कुछ सपुर्द कर रखा है, तो फिर कैसे ये चंचलता जाएगी? अरे अपनी प्रवृत्ति को पहचानो कि तुम्हारी प्रवृत्ति है क्या।
अरे खुद पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करो कि मैं बड़ा हो गया हूं। अरे मुझे गुरु ने नाम दान दिया है, कम से कम अब तो मैं चंचलता छोड़कर भजन बंदगी करूं। जो हमेशा आसक्तियों के पीछे पीछे डरा और उलझा रहता हूं, मन अशांत रहता है, बार बार घर परिवार को सच समझकर इन्हीं में उलझा रहता हूं। अरे सच तो वो परमात्मा है, वो शब्द है जिसके साथ अपने हमने लिव नहीं अभी तक जोड़ी। यदि जो मन कहता है वही करते हो तो ये विचार करो कि ये कार्य मेरे करने योग्य है या नहीं। जिस बात को लेकर मन में विचार करोगे, धुनोगे, बुनोगे, तब जाकर कहीं समझो कि अरे ये तो मेरे करने योग्य ही नहीं है, मैं तो बेकार में इसे अपने मन में उलझाए चला जा रहा हूं, खुद ही कहानी बनाए चला जा रहा हूं, नाम जप रहा हूं और इस कहानियों के ताने बाने बुनता हुआ अपना सारा समय खराब कर रहा हूं। तो भाई इस तरह शांति आएगी, थोड़ी कोशिश तो करो, प्रयास तो करो। अगर ये अंकुश नहीं लगा पाए तो भाई हमारा स्वभाव जैसा है अभी चिड़चिड़ा ऐसा ही रहता है। हमारी भाषा आज जैसी है वैसी ही रहती है और आगे जाकर तो और बेकार हो जाती है। अरे मधुरता हमारी बोली में होनी चाहिए, प्रेम बरसना चाहिए। इस तरह का जीवन ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए तो ना हमारे साथ घर में कोई सुख है, ना शांति से रहते हैं, और बाहर जो भी हम काम करते हैं, चाहे दुकान करते हो चाहे कोई नौकरी करते हो, वहां भी लोगों के साथ झगड़ा रहता है हमारा। हम उनके साथ अभद्रता से बोलते हैं। अरे मधुर वाणी के साथ यदि बोला होता, थोड़ा प्रेम से लोगों के साथ सौहार्द किया होता, तब पता चलता कि मन में अंदर कैसे शांति पनपती है, कैसी शांति रहती है। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति में डारे दूरा। ये देख लो, मित्र है नहीं है, ये हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु है, जो गुरु भक्ति में बाधा बनकर खड़ा है। नाम भी जप रहे हो, उसके बाद भी नाम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, तो सारा दिन मेहनत भी की और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। जो घर, रिश्ते, नाते, परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। तो भाई इस तरह ही अपना सिमरन भजन करना चाहते हो तो करते रहो। अगर इस तरह सिमरन भजन करते रहोगे तो ना भजन में कुछ सुनाई देगा और ना कुछ दिखाई देगा, और ना ही सिमरन करते समय एक पल के लिए भी गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ोगे, ना ही कभी नाम का मजा ले पाओगे। कहते हैं नाम तो इस तरह से जपो जैसे मीराबाई ने जपा, ऐसे जपो जैसे संत महात्मा जपते हैं, बड़े प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, भक्ति से, विनम्रता से, शांत चित्त होकर। और भाई अपने आप पर सारा दिन निगरानी रखो कि हमारा मन कैसे ये चंचल हो जाता है। नाम मिल गया था तो अभी तक हमारी मनोस्थिति बदल जानी चाहिए थी। हम चाहते हैं कि नाम मिल गया तो हमारे साथ चमत्कार होने चाहिए। अब चमत्कार तो होते नहीं। और चमत्कार कैसे चाहते थे कि मन शांत हो जाता, मन में कोई आसक्ति ना रहती, हम जो विषयों का चिंतन करते हैं वो चिंतन रुक जाता, साधु की तरह हमारी प्रवृत्ति हो जाती। अरे भाई ऐसा होता, अपने आप तो जितने लोगों ने नाम दान ले रखा है उन सभी का चित्त साधु प्रवृत्ति का हो गया होता, लेकिन किसी का नहीं हुआ। भाई हुआ है तो उन्हीं का हुआ है जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने चंचलता त्यागने की कोशिश की है, जो चंचलता छोड़कर गुरु भक्ति को पूरी तरह से अपनाया है। जिन्हें जो मिला उसी में उन्होंने सब्र संतोष किया है, उन्हीं के चित्त में आनंद है, शांत है, और उन्होंने चंचलता त्याग दी है। ये बात ऐसी है कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, वो वाकई में सच्चे सूरमा हैं जिन्होंने अपने मन को इस तरह से मारा है। तो मैं आपसे कहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि आप भी अपने इस चंचल मन की प्रवृत्ति को पहचान कर शांत चित्त होकर गुरु के नाम को जपो। दिन